जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 25। श्री भगवान उवाच महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य एकम् अक्षरं यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। इसमें भगवान ने जो महर्षि भृगु के साथ में कल्पना अपनी की, तो ये चीज बता रहे हैं कि ये सब सारा कुछ जो भृगु ऋषि हो गए और हिमालय पहाड़, तो इन सब की जो वर्णन है ये भागवत पुराण में दिया गया है। तो इसमें भृगु ऋषि में ये कैपेबिलिटी थी कि वह भूत भविष्य और किसी भी उसका मनुष्य का वो जान लेते थे। तो ऐसा जो है जो तीनों कालों से जो परे जो चौथी स्टेज है, जो मनुष्य वहां तक पहुंच जाता है, तो वो परमात्मा ने कहा कि वो मैं हूँ। तो और जप यज्ञों में वही है कि जप यज्ञ जब आपका मन चौथी स्टेज में स्थापित हो जाए, स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्था है, तो उसमें के बाद चौथी अवस्था में स्थापित होने को ओमकार को भजना कहा जाता है। और हिमालय पहाड़ जैसी स्थिरता जिसके मन में आ गई, तो इस प्रकार से भगवान ने अपना बताया इसमें। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। इन तीनों चारों का जो उदाहरण भगवान ने दिया है यहाँ पर, तो यह भी भगवत पुराण में इनकी अलग अलग आपको कथा सुनने को मिल जाएगी। तो इस पे जो उदाहरण दिया था कि वो प्रकृति के क्षेत्र से ऊपर, कहते हैं ना, जैसे जिसने एक्सट्रीम प्राप्त कर ली या उत्कृष्टता प्राप्त कर ली, जिसको प्रकृति के क्षेत्र से अब वो विचलित नहीं होता। तो जो जो जिस जिस भी मनुष्य ने या जिस जिस भी जीव ने वह काबिलियत हासिल कर ली, तो वह, हाँ, तो उत्कृष्टता हासिल करते ही वो परमात्मा की श्रेणी में आ जाता है। उच्चैः संश्रानां विद्धि माम् अमृतो उपधवम् ऐरावतं गंजित्राणां नाराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। अब इसमें जो उच्चैःश्रवा, ये जो समुद्र मंथन के समय में जो 14 रत्न निकले थे, तो उसमें जो इंद्र का वाहन था उसको उच्चैःश्रवा जो है घोड़ा के नाम से जाना जाता है। और हाथियों में एरावत का जो बोला गया यहाँ पर, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो वही सिचुएशन हो गई, जैसे एक राजा होता है, तो राजा नॉर्मल लाइफ की जो एक इंसान जो होता है, जो अपनी डे टू डे रूटीन की अपनी जो उसमें समस्याओं में जो उलझा रहता है, लेकिन राजा क्या होता है, राजा में कैपेबिलिटी सारी ही अपनी प्रजा की समस्याओं को डील करने की होती है, तो वो नॉर्मल मनुष्य से ऊपर होता है। तो अब जो मनुष्य है ऐसा हो गया ना, वही हो गया कि जो जिसको प्रकृति की चीजें विचलित नहीं करती, बल्कि वह उसमें रहते हुए श्रेष्ठता से जो है जीवन को अपना जीता है, तो वह चीज जो है वो राजा की श्रेणी में आ जाती है। तो ये चीज जो है भगवान ने अपने आप को उसमें ऐसा अपने आप को बताया। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्र उक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। शस्त्रों में वज्र वही है कि इंद्र के वज्र को जो है बोला जाता है। इंद्र जो शस्त्र जो अपने रखते थे, तो वह चीज जो है इंद्र का वज्र कहलाती है। और कामधेनु जो समुद्र मंथन से निकली देवता और मनुष्यों की कामनाएं पूरी करने वाली गाय को जो है बोला जाता है, ये कामधेनु। शास्त्रोक्त विधि से संतान की उत्पत्ति का कामदेव वही हो गया कि जो शास्त्र विधि के कारण जो संतान की उत्पत्ति, मतलब कामनाओं को पूरा करने के लिए जो किया जाता है, तो वो कामदेव का नाम लिया जा रहा है। और सर्पों में वासुकी, जो लॉर्ड शिवा का जो स्नेक है उसको वासुकी कहा जाता है। तो लॉर्ड शिवा क्या थे, वो सबसे परम स्टेज थी ना
शिवत्व की जो तमस की जो परम स्टेज होती है, उसमें जो है लॉर्ड शिवा की उसको माना जाता है। तो उसमें बता रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का जो स्नेक था, उसमें मैं वासुकी हूँ। हम्म। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यामा चास्मि यमः संयमताम् अहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयरमा नामक पितर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। हम्म। अब ये जो शेषनाग की कही गई है, तो शेषनाग वही हो गया कि नागों के राजा जो जिसके 1000 फन होते हैं। हम्म। अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें वरुण जो है देवता, देवताओं का जो है मैं उसमें वरुण हूँ। वरुण मतलब वरुण किसको बोला जाता है? पानी को बोला जाता है शायद। हाँ हाँ। पानी को बोला जाता है। तो पितरों में अयरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज। अब यमराज के आगे ये है ना कि उसके जो न्याय जो होता है उसके सामने कोई नहीं टिक पाता ना। तो शासन हम्म। करने में या मतलब उससे ऊपर का शासन और किसी का नहीं है। तो वही हो गई कि हम्म। श्रेष्ठताओं में या उच्च श्रेष्ठ। उत्कृष्टताओं में जो भी ऊपर हम्म। है, तो उसमें परमात्मा ने अपने आप को स्वयं को बताया कि मैं उनमें ये हूँ। हम्म। जय श्री कृष्ण।